नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। हमने अपनी पिछली क्लास पे पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ पॉइंट क्लियर किए थे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो, हमने गारंटी को समझाया था। वैसे गारंटी क्या होती है, कितने टाइप से दी जा सकती है और मेजरली उसके अंदर क्या काम होता है, वो थोड़ा बहुत हमने कल समझा था। एक बार फिर थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि गारंटी आखिर होती क्या है। देखो, गारंटी का मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर को एक मिनिमम प्रॉफिट का विश्वास दिलाते हो, आश्वासन देते हो कि जो आपके साथ जुड़ा है उस व्यक्ति को कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा ही। यदि नहीं होता है तो उसको उतना प्रॉफिट कैसे भी करके दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य रहता है कि गारंटी के अंतर्गत एक पार्टनर को एक मिनिमम प्रॉफिट का विश्वास होगा, मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा, ऐसा कंपलसरी होता है। जनरली हमारी गारंटी दो टाइप से होती है, या तो फर्म किसी साझेदार को देगी या कोई साझेदार दूसरे साझेदार को देता है। अब फर्म देती है या साझेदार देता है तो काम कैसे करना है, हम एक सवाल ट्राई करते हैं। आपकी किताब का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। अमित, सुमित और समीक्षा 3:2:1 में लाभ विभाजन के साझेदार है। अमित एवं सुमित द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8,000 की गारंटी ली गई। 31 मार्च 2016 को लाभ 36,000 रुपये था। देखिए, इससे पहले एक चीज थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जो आपकी गारंटी है, गारंटी दो टाइप से होती है। गारंटी एक तो है आपका फर्म द्वारा, और एक होता है साझेदार द्वारा। इनका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका थोड़ा सा सिस्टम समझ लीजिए। फर्म द्वारा का मतलब होता है सभी साझेदार अपने पुराने अनुपात में गारंटी वहन करेंगे। और इसमें होता है साझेदार गारंटी की राशि एक निश्चित अनुपात में वहन करेंगे। देखो, कहने का मतलब ये रहता है कि जब आपको फर्म द्वारा दिया गया है, फर्म द्वारा का मतलब होता है कि सारे साझेदार जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने अनुपात में उस गारंटी का पैसा वहन करेंगे, मतलब वो खुद उस रेशियो में देंगे। दूसरी बात करते हैं, जब साझेदार देता है, साझेदार के अंदर एक पहले से फिक्स रेशियो दे रखा होगा। अब जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स, यहाँ ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार, कोई एक साझेदार भी गारंटी दे सकता है। जब कोई एक पार्टनर गारंटी देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबको मिलकर ही देनी होगी। तो जब फर्म गारंटी देती है, इसका मतलब आपके सारे पार्टनर्स इंक्लूड होंगे। लेकिन पार्टनर्स कोई पर्सनली पार्टनर दे रहा है तो जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर हो। जो पार्टनर है वही, मतलब जिसके द्वारा गारंटी दी जा रही है उसी के अंदर से एडजस्ट करेंगे। अब फर्म का मतलब एक हम ये भी समझते हैं कि जब प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं हो कि गारंटी किसने दी है, किसने दी है, तब फर्म द्वारा गारंटी मानी जाएगी। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके प्रश्न में ऐसा कोई क्लियर लिखा हुआ नहीं है कि आपको गारंटी किसने दी है, उस कंडीशन में आप फर्म द्वारा गारंटी मानोगे कि गारंटी किसने दी है। फर्म, फर्म का मतलब होता है सारे पार्टनर्स, फर्म का मतलब है सारे पार्टनर्स मिलकर। ठीक है। अब आपको प्रश्न में यदि इसके साथ में एक और पॉइंट में जोड़ देता हूं, यदि सभी साझेदार अपने पुराने अनुपात में गारंटी वहन कर रहे हो
कर रहे हो तो वह फर्म द्वारा वह फर्म द्वारा गारंटी मानी जाएगी। देखो, यदि आपके सारे पार्टनर्स अपने पुराने अनुपात में गारंटी का पैसा वहन कर रहे हैं तो उसे हम फर्म द्वारा मानेंगे। जो लाइन मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखी है वो की वो नीचे मैंने थोड़ा उसे मॉडिफाई करके लिखा है, ठीक है। अब इसको एप्लीकेबल कैसे करना है, तो जस्ट हम एक प्रश्न सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न में क्या लैंग्वेज दे रखी होती है। देखो, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझना, और मैं कुछ आपसे प्रश्न करूंगा, उसको मुझे आपका आंसर भी देना है। आप अपना ऑडियो वीडियो दोनों स्टार्ट कर लीजिएगा। जो भी आपको प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब आपको देना है, और जस्ट अपना वीडियो स्टार्ट करके रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि आपके इस प्रश्न में 3 पार्टनर है, अमित, सुमित और समीक्षा। हमारे पास 3 पार्टनर है, अमित, सुमित और समीक्षा। तीसरा है आपका समीक्षा। हमारे पास 3 पार्टनर है, अमित, सुमित और समीक्षा, जिसका रेशियो है 3:2:1। अब आपसे प्रश्न है कि अमित एवं सुमित द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8,000 की गारंटी दी गई। अब यहाँ पर गारंटी होल्डर कौन है, कौन सा पार्टनर है जिसको गारंटी मिली है। देखो, आपके पास टोटली 3 पार्टनर है, अमित, सुमित और समीक्षा। ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसको आपने गारंटी दी है, गारंटी होल्डर कौन सा है। प्रश्न को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। कौन सा पार्टनर है जो आपका गारंटी होल्डर है, वो है आपका समीक्षा। समीक्षा को आपने गारंटी दी है, कितनी गारंटी दी, 8,000। अब ये गारंटी दी किसने, देखो जब भी आप गारंटी का प्रश्न सॉल्व करो कुछ पॉइंट जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले, गारंटी किसे मिली है, मतलब गारंटी होल्डर कौन है, गारंटी किसने दी है। दोनों ये सबसे मेन पॉइंट होते हैं आपके प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, कि आपको सबसे पहले गारंटी दी किसे है, किसको गारंटी मिली है और किसने दी है। तो गारंटी मिली है समीक्षा को, कितनी मिली है, 8,000 की। अब गारंटी किसने दी है, तो दोनों ने मिलके दी है, अमित सुमित ने, अमित और सुमित। अब यहाँ पे ऐसा तो क्लियर लिखा हुआ नहीं है कि इन दोनों ने कौन से अनुपात में गारंटी दी है, कोई अनुपात लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब इन्होंने कौन से अनुपात में दी होगी, पुराने अनुपात में। जब प्रश्न में ऐसा क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने कौन से अनुपात में गारंटी दी है, उस कंडीशन में हम उसे पुराना मानेंगे। जैसे मैं आपको एक और प्रश्न दिखाता हूं, इस प्रश्न को देखिएगा, या हाँ, इस प्रश्न को देखिएगा। हालांकि प्रश्न वही करवाएंगे लेकिन इसकी लैंग्वेज चेक करो। प्रश्न में लिखा है, पिंकी, दीप्ति व काकू एक फॉर्म में 5:4:1 में साझेदार है। काकू को यह सुनिश्चित किया गया कि उसके लाभ का भाग कभी भी 5,000 से कम नहीं होगा। मतलब यहाँ गारंटी मिली है काकू को, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ गारंटी किसको मिली है, काकू को। कितनी गारंटी मिली है, 5,000 रुपए की। यदि ऐसा हुआ तो पिंकी व दीप्ति समान रूप से वहन करेंगे। यहाँ देखो एक निश्चित अनुपात दिया हुआ है, ये वाला आपको एक समान अनुपात दिया हुआ है। मतलब यहाँ साझेदारी, यहाँ गारंटी आपके पिंकी व दीप्ति ने बराबर दी है, बराबर दी है। इसका मतलब आपका ये वाला सिचुएशन होगा जब साझेदार एक निश्चित अनुपात में गारंटी दे रहे हैं, मतलब साझेदारों द्वारा गारंटी है वो। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका टोटल लाभ, मतलब ये स्थिति होगी कि इसके अंदर आपके पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं। यहाँ आपके पास में आखिर गारंटी तो पार्टनर्स ही देते हैं, लेकिन जब कोई अनुपात क्लियर नहीं है, इसका मतलब गारंटी किसने दी है, फर्म ने। और जब फर्म गारंटी देती है तब आपको काम क्या करना है, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। हम एक अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम अकाउंट बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन में आप सबसे पहले लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 36,000। अब जब गारंटी फर्म ने दी है,
विशेष रूप से समझिएगा, जब गारंटी फर्म ने दी है उस टाइम आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप इस पृष्ठ में देखो और कोई एडजस्टमेंट है क्या, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ऐसा इस सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा है। होता तो हम इस अकाउंट में लिख देते हैं, बट नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, नहीं है तो जाने दीजिए। लेकिन अब आप डायरेक्टली लिखोगे यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 36,000 को आपको शेयर करना है अमित, सुमित और समीक्षा, अमित, सुमित और समीक्षा में। अब देखिए जो आपका समीक्षा है, समीक्षा का कितनी कैपिटल थी, 8,000। समीक्षा को कितना पैसा आपने गारंटी का दिया है, 8,000। तो पहली बात तो एक काम कीजिए, चलो समीक्षा को 8,000 पहले पूरा दे दीजिए, 36 पैसे 8,000 समीक्षा को पूरा दे दीजिए, क्योंकि उसको 8,000 से कम तो देना ही नहीं है। वैसे अपन देख लेते हैं तो कि समीक्षा का हिस्सा कितना बनता है, रेशियो है 3:2:1, तो 1/6 के हिसाब से उसका हिस्सा बनता है 6,000, बट उसको कम से कम 8,000 तो देना ही है, तो पहले 8,000 पूरा दे दीजिए, क्योंकि आपकी गारंटी फर्म दे रही है। तो पहले तो उसको 8,000 एज इट इज पूरा दे दो, 36 पैसे 8,000 उसका चला गया, पीछे कितना बचा, 36 में से 8,000 लेस हो गया, पीछे कितना बचेगा, फटाफट बताइए बेटा। आपके 36,000 कैपिटल उसका प्रॉफिट आया था, उसमें से 8,000 रुपये आपने उसको सुमित को या समीक्षा को दे दिया, पीछे कितना बचेगा, 28,000। वेरी नाइस, सही है। चलिए अब 28,000 को आप शेयर करोगे, 28,000 इंटू 3/5। वैसे आपका रेशियो क्या है, 3:2:1, तो ये तो चला गया, इसको तो आपने दे दिया पूरा पैसा, इसको तो दे दिया। अब पीछे बचा अमित और सुमित, तो आप अपने पास जो 28,000 है उसको 3:2 में शेयर कीजिए, मतलब 3/5, और 28,000 इंटू 2/5 कितना कितना होता है, 28,000 इंटू 3/5 और 28,000 इंटू 2/5 कितना हुआ, सॉल्व करो फटाफट। 28,000 ए का आया, मतलब अमित का आएगा आपका 16,800 रुपये, और सुमित का आएगा 11,200 रुपये। तो ये सवाल ऐसे कंप्लीट होता है। ये समझ में आया सवाल, गारंटी वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि फर्म दे रही है तो उसको पूरा पैसा दे दीजिए, बाकी को आप अपने अनुपात में बांट दीजिए। यदि फर्म दे रही है तो जिसको गारंटी मिली है उसको पूरा पैसा गारंटी का दे दीजिए, और बाकी जो पैसा बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स बांट लेंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो कैसे करना है, ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। बेटा जवाब तो दीजिए इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। आपके इस प्रश्न में क्या लिखा है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। पिंकी, दीप्ति व काकू एक फर्म में 5:4:1 में साझेदार है। काकू को यह सुनिश्चित किया गया कि उसके लाभ का भाग कभी 5,000 से कम नहीं होगा। ऐसा हुआ तो यह पिंकी व दीप्ति द्वारा समान रूप से वहन करेंगे। लाभ 40,000 रुपए है। लाभ विभाजन दर्शाते हुए आवश्यक योजना प्रविष्टा कीजिए। चलिए एक तो पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और उसके बाद में एक अकाउंट भी बनाएंगे, वो एंट्रियां भी करनी है। तो पहला अकाउंट बनाते हैं हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा अभी बनाया वैसा का वैसा ही काम करना है। सबसे पहले आप लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, ठीक है। अब यहाँ आप देखते हो, यहाँ पे भी आपके पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन नहीं दे रखा है, ना ही आपको कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली आपको तो यहाँ पे शेयर करना है टू पार्टनर्स कैपिटल, पिंकी, दीप्ति और काकू 3 पर्सन है। आपका 40,000 यहाँ पे शेयर हो जाएगा। अब इस 40,000 को बांटना कैसे, वो सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो आप इस 40,000 को इस रेशियो में शेयर करो 5:4:1 में। तो 40,000 इंटू 5/10, 4 और 5 9 और 1 10 हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ।
40,000 इंटू 5/10, 40,000 इंटू 4/10 और 40,000 इंटू 1/10। तो आपका इसका आएगा 20,000, इसका आ गया आपका 16,000, इसका आ गया 4,000। ये आपने बांट दिया। ये समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? बेटा रिप्लाई फटाफट कीजिएगा। नेक्स्ट, अब आप देखिएगा, अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है। मुझे ये बताओ, गारंटी दी किसको है, किसको गारंटी मिली है? सवाल में किसको गारंटी मिली? बेटा अपना ऑडियो स्टार्ट करके फटाफट जवाब दीजिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको गारंटी किसको मिली है? काकू को। वेरी नाइस। कितनी मिली है? काकू की गारंटी कितनी है? इस सवाल में आपने काकू को कितना पैसा गारंटी पे दिया है? एज ए गारंटी कितना दिया है? जस्ट फास्ट 5,000। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, अब जब काकू को 5,000 रुपए की गारंटी मिली थी, मतलब काकू के 5,000 से प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। बट आपके सवाल में देखिएगा, काकू को कितना पैसा मिल रहा है? अभी कितना मिल रहा है? जब आपने रियल में प्रॉफिट को शेयर किया तब काकू के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है? मिलना कितना चाहिए था? 5,000। अभी मिल कितना रहा है? 4,000। क्या उसकी गारंटी पूरी हो रही है या नहीं? काकू की गारंटी पूरी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। नो, वेरी नाइस। कितना पैसा कम पड़ रहा है? बेटा अपना ऑडियो स्टार्ट कर लो ना, क्या माथा फोड़ी है? कितना पैसा कम पड़? 1,000 रुपए। ये पैसा कौन देने वाला है? पिंकी और दीप्ति। कैसे देंगे? समान रूप से। तो आप क्या करोगे, यहां से आप लेस करोगे, लेस केस गारंटी, और यहां से भी लेस करना है केस गारंटी, और यहाँ ऐड करना है पी और डी, मतलब पिंकी और दीप्ति का पैसा ऐड करोगे। अब टोटली उसका 1,000 रुपए कम पड़ रहा था, जो आपके पिंकी और दीप्ति समान रूप से, मतलब 1,000 रुपए को आप समान रूप से बांटोगे तो आपके पास 500 रुपए आया। और यहाँ आप 500 ऐड करोगे, मतलब आपका पैसा हो गया 19,500, 15,500 और 5,000। ये हो गया एक, जब एक पार्टनर पार्टनर को गारंटी देते हैं। जैसे ही एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं तो आपको ये काम करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख दिया, उसके बाद उस प्रॉफिट को आपके पास जो रेशियो है उसमें बांट दीजिए। बांटने के बाद आपको ये देखना होगा कि आपकी गारंटी का पैसा पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो जिसने गारंटी दी है, जिस अनुपात में दी है, उस अनुपात में आपको लेस करके गारंटी होल्डर में ऐड करना है। गॉट इट? समझ गए मैं क्या समझा रहा था? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सवाल आपको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करना होगा, इसीलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ट्राई करेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, नेक्स्ट प्रश्न मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, यदि आप लोग कर सकते हो तो आपको मिलेगा, इस बात का ध्यान रहे। जैसे ये सवाल था, ये तो हो गया कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभय, सिद्धार्थ व कुसुम एक फॉर्म में साझेदार है। उनका लाभ विभाजन 5:3:2 का है। कुसुम का को लाभ शेयर के रूप में 10,000 रुपए की गारंटी दी गई। यदि कोई कमी आई तो इसे सिद्धार्थ के खाते से पूरा किया जाएगा। यहाँ देखिएगा, केवल एक अकेला व्यक्ति गारंटी दे रहा है, वो भी है सिद्धार्थ। दोनों पार्टनर नहीं दे रहे हैं। जो भी कमी आएगी सिद्धार्थ अकेला देगा। 31 मार्च 2016 व 17 के अंत में लाभ क्रम से 40,000 व 60,000 रुपए था। देखो, इससे पहले इस सवाल में एक एंट्री करनी है, क्योंकि आपको जनरल एंट्री भी पूछी है। तो एंट्री ऐसे करोगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पिंकीज कैपिटल टू दीप्तीज कैपिटल एंड टू काकूज कैपिटल। यहाँ पे होगा आपका 40,000, ये एंट्री होगी 19,500, 15,500 और 5,000 से। जनरल एंट्री पूछी ना, इसलिए आपको करनी है। अब यहाँ काम करते हैं। चलिए, इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको 2 साल का बनाना है, तो हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2016। चलिए, सबसे पहले आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट।
40,000। पहले साल में 40,000 है ना आपका। अब मुझे बताओ, आपके पास रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। चलिए सेकंड पॉइंट, अपने पास में जो कोई एक्स्ट्रा रेमुनरेशन नहीं दिया हुआ है, ना तो आपको पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट है, ना ड्राइंग है, ना सैलरी, कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली हम शेयर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। हम डायरेक्टली शेयर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, 3 पार्टनर है, अभय, सिद्धार्थ और कुसुम। ठीक है। अब 40,000 को आप मुझे 5:3:2 में शेयर करके बताओ फटाफट, कितना कितना आता है। जल्दी करना बेटा, 40,000 को 5:3:2 में शेयर करो, कितना कितना आता है। फटाफट शेयर करो। 40 शेयर कैसे करते हैं पता है ना आपको। 40,000 इंटू 5/10। 10 कहाँ से आए, तो 5:3:2, मतलब 5, 3, 8 और 2 10। सॉल्व करोगे इसको, कितना कितना आता है। तो अभय का आएगा 20,000। कितना आएगा, 20,000। उसके बाद उसका आएगा आपका 12,000 सिद्धार्थ का, और इसका आएगा 8,000। अब बड़े ही ध्यान से समझना इस पृष्ठ में, इस सवाल में आपको गारंटी किसने दी है। गारंटी दी किसने है, सिद्धार्थ ने। मिली किसको, कुसुम को। कितनी गारंटी मिली है, 10,000 की। मतलब 10,000 से कम यदि होता है तो सिद्धार्थ पैसा देगा। अब यहाँ देखते हैं तो कुसुम को तो 8,000 ही मिले हैं, कम मिले हैं। कितने कम मिले, कुसुम के कितने पैसे कम है, फटाफट बताओ भाई। कुसुम को कितना पैसा कम मिला है, 2,000। कौन देगा ये पैसा, ये पैसा कौन देगा, सिद्धार्थ। तो आपको सिद्धार्थ में से लेस करना है, आपको सिद्धार्थ में से लेस करना है, लेस कुसुम कैप गारंटी 2,000, और यहाँ ऐड करना है सिद्धार्थ गारंटी 2,000। तो यहाँ से लेस करोगे तो इसका तो हो गया 10,000, ये पूरा 20,000 है ये, और इसका भी बन गया 10,000। इस तरह से आपका पूरा 40,000 बनता है। ये समझ में आया। जिसने गारंटी दी थी उसमें से लेस कर दिया, जिसको गारंटी मिली है उसमें ऐड कर लिया। ये तो था आपका 2017 का, 16 का। अब 2017 का बना के देखते हैं। यही पास में बना लेता हूँ 2017 का। ध्यान से देखिएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017। आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। 2017 में आपके पास प्रॉफिट है 60,000 रुपए। सेम प्रोसेस, टू पार्टनर्स कैपिटल, आपका 60,000 पूरा शेयर होगा अभय, सिद्धार्थ और कुसुम में। अब 60,000 को इस रेशियो में बांटो फटाफट, कितना कितना आता है। 60,000 को इसी अनुपात में बांटोगे तो कितना कितना होता है, 60,000 इंटू 5/10, 60,000 इंटू 3/10, और 60,000 इंटू 2/10। अब इसका अमाउंट कितना कितना आया, तो अभय का आएगा 30,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अभय का आ गया 30,000, इसका आएगा 18,000, इसका आ गया 12,000। अब मुझे बताओ कुसुम को कितनी गारंटी मिली थी। कुसुम को गारंटी कितनी मिली थी, 10,000, और उसके हिस्से में पैसा आ रहा है 12,000। तो किसी का कोई तकलीफ ही नहीं है, ज्यादा मिल सकता है, कम नहीं मिलना चाहिए। देखो गारंटी का यही रूल्स होता है कि आपको ज्यादा आ सकता है लेकिन कम नहीं। कम आया तो उसे पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको ना तो उससे लेना है ना किसी को देना है। मतलब आपका सवाल यहीं पे समाप्त होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। प्रश्न देखेंगे, यदि आप लोग कर सकते हो तो आपको देंगे, नहीं तो हम कराएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो, अच्छा प्रश्न है। राधा, मैरी व फातिमा 5:4:1 में लाभ विभाजन करती है। फातिमा को गारंटी दी गई। आपने यहाँ पे गारंटी फातिमा को दी है, उसके लाभ का भाग 5,000 से कम नहीं होगा। मतलब आपके फातिमा का जो गारंटी होगी वो 5,000 से कम नहीं है। यदि कोई कमी होती है तो लाभ की कमी को राधा व मैरी, ध्यान रखना यहाँ पे भी आपके साझेदार गारंटी दे रहे हैं, राधा व मैरी 8:2 में वहन करेंगे। मतलब आपको एक निश्चित अनुपात दिया गया है। वर्ष के अंत में लाभ हो गया 35,000। चलो एक बार इसको भी मैं करा लेता हूं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको देंगे।
आप बनाओगे यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपन सबसे पहले लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट 35,000। अब इस सवाल में चेक करो कोई रेम्यूनरेशन या कोई एक्स्ट्रा एप्रोप्रिएशन तो नहीं दे रखे हैं। मींस पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दे रखे हो तो उनको लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो डायरेक्टली हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और वो है आपके पास 35,000। अब इस 35,000 को इस रेशियो में बांटना है 5:4:1 में। तो 35,000 इंटू 4/10, सॉरी 5/10, 35,000 इंटू 4/10 और 35,000 इंटू 1/10। सॉल्व करो कितना कितना होता है इसका, इसको सॉल्व करो कितना कितना हो गया। तो एक का तो आया राधा, मैरी और फातिमा। फातिमा का तो आ गया 3500, उसका आएगा 3500 और ये हो गया आपका 14,000। 35,000 का इसका आएगा 17,500 और इसका आ रहा है आपका 14,000। अब ये आपका शेयर तो हो गया, अब हमें देखना है गारंटी। अब वही प्रश्न आपको वापस पूछूंगा, गारंटी किसको मिली है? गारंटी किसको मिली? फटाफट बताओ बेटा। फातिमा को। गारंटी किसको मिली? फातिमा को। ठीक है, कितनी मिली है? 5,000 की। अब उसके हिस्से में तो हम देखते हैं तो 3500 रुपये आ रहा है, उसके हिस्से में तो 3500 ही आ रहा है। आना कितना था? 5,000। मिला कितना? 3500। मतलब कितना कम मिला? 1,500 रुपये। अभी 1,500 रुपये कम मिला, जो कौन देगा? राधा और मैरी। किस अनुपात में? 8:2 में। तो आपको इसको शेयर करना है 1,500 इंटू 8/10 और 1,500 इंटू 2/10। तो ये तो हो गए 300 और ये हो गए आपके 1,200 रुपये। ठीक है भाई, 1,500 इंटू 2/10, 2/10 कहाँ से आए? तो ये रेशियो दे रखा है आपको। 1,500 कहाँ से आए? तो उसको टोटल गारंटी 5,000 की थी, हमने उसके लाभ में हिस्सा सिर्फ उसको 3500 ही मिल रहा है। रिमेनिंग अमाउंट 1,500 है। 1,500 को आप 8:2 में शेयर करोगे। शेयर कर दिया है और यहाँ से आपको लेस करना है, लेस फातिमाज गारंटी। ये है आपका 1,200 और यहाँ से भी लेस करना है फातिमाज गारंटी 300 और यहाँ ऐड करना है, ऐड करोगे राधाज गारंटी 1,200, ऐड करोगे फातिमा सॉरी मैरीज गारंटी 300। इस तरह से अपना अमाउंट निकलेगा। ये हो गया आपका 16,000, या मैं इस काम करता हूँ डायरेक्टली बाहर दिखा देता हूँ। इसका आ गया 16,300 रुपये, 13,700 रुपये और 5,000। सवाल समझ में आया? एनी डाउट? प्रश्न क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नहीं समझ में आया तो वापस बताते हैं। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि आप लोग कर पाओगे तो आपको देंगे, नहीं तो मैं कराऊंगा। आप सोचोगे हर बार मैं ऐसा ही कहता हूँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देखिए प्रश्न आपके लायक ही है। क ख ग एक फर्म में की साझेदारी में लाभ विभाजन क्रमशः 3:2:1 में करते हैं। हालांकि ग के भाग के लिए क व ख ने न्यूनतम 8,000 रुपए की स्थिर गारंटी दी। अब यहाँ देखिए ग को मिला है, मतलब गारंटी किसको मिली है? यहाँ पे हम लिखते हैं गारंटी होल्डर। गारंटी होल्डर कौन है? ग। कितनी मिली है? 8,000 की। ठीक है, किसने दी है? क और ख ने। क और ख ने दी है, लेकिन ऐसा क्लियर लिखा हुआ नहीं है कि वो कौन से अनुपात में दे रहे हैं। तो इसका मतलब गारंटी किसने दी होगी? फॉर्म ने। जो आज हमने पहला प्रश्न कराया ना, उस टाइप का प्रश्न है। ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। नहीं होगा तो हम कराएंगे, बट फिलहाल आपके लिए होमवर्क है। स्क्रीनशॉट लीजिए। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, अपना जो पहला प्रश्न था उसी पैटर्न का सवाल है, इसीलिए आपको इसको ट्राई करना होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरुण, बॉबी एवं चिंटू एक फर्म में 2:2:1 में लाभ विभाजन करते हैं। साझेदारी विलेख की गारंटी के अनुसार कंपनी का लाभ कुछ भी हो, किंतु चिंटू को कम से कम 6,000 प्राप्त होने हैं। गारंटी होल्डर इज चिंटू एंड गारंटी इज 6,000। चिंटू के खाते में ऐसी गारंटी की कोई भी अतिरिक्त अरुण के द्वारा वहन की जाएगी। गारंटी दी किसने है? अरुण ने। जैसे अभी इस कुसुम वाले प्रश्न में सिद्धार्थ दे रहा था, यहाँ आपका अरुण दे रहा है। यहाँ आपका कौन दे रहा है? अरुण। यदि कोई किसी प्रकार की कमी रहती है तो अरुण के अंदर से देना है। आपके पास दो अलग अलग प्रॉफिट दिए हुए हैं, यू हैव टू डू इट। इस प्रश्न को भी आपको करना है, ये भी आपका होमवर्क होगा। सेम प्रश्न अभी हमने करवाया है, इसलिए आपको ये भी होमवर्क में करना है। तो होमवर्क में आपके पास एक तो न्यूमेरिकल 32, न्यूमेरिकल 33। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अशोक, ब्रिजेश एवं सीना एक फर्म में 2:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। अशोक एवं ब्रिजेश यह गारंटी देते हैं कि सीना को किसी भी वर्ष 20,000 से लाभ कम नहीं किया जाएगा। 31 मार्च को लाभ 70,000 रुपए। देखो यहाँ पर भी अशोक ब्रिजेश का कौन से अनुपात में लाभ दे रहे हैं ये क्लियर नहीं है। इसका मतलब फर्म गारंटी दे रही है। इसका मतलब कौन गारंटी दे रहा है? फर्म दे रहा है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क, जो फर्स्ट क्वेश्चंस करवाया था उसके टाइप का प्रश्न है, आपको करना है। नहीं होगा मैं कराऊंगा, एक बार आपको ट्राई करना है, चाहे वो गलत हो सही हो, एक बार आपको खुद को करना है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको छोड़ो, अगला प्रश्न देखते हैं एक बार आपको। चलिए, मतलब ये इतने प्रश्न आपके लिए होमवर्क हैं। आज की क्लास में हमने गारंटी को समझा और गारंटी से रिलेटेड कुछ सवाल भी कराए हैं। हमने कितने प्रश्न किए इन सबको आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपने क्लास वर्क में कंप्लीट करना है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। 28, फिर 29, 30, 31 चार प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। और 32, 33, 34 ये तीनों आपके लिए होमवर्क है। कोशिश कीजिएगा, आपको जब तक एक ही टॉपिक के 2-2, 4-4 प्रश्न सॉल्व नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा। आपके पास टोटली आज करने के लिए 7 प्रश्न है, सातों सात आपको ट्राई करने हैं। इसके अलावा और कुछ यदि एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं तो उन्हें भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन्हें तो कंपल्सरी करना ही है, प्रयास कीजिएगा, सही होगा। इस बीच यदि कोई डाउट आ रहा है, कोई समझ नहीं आया है तो आप जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।